सुनीति जो थी वो बहुत बड़ी पतिव्रता देवी थी। पतिव्रता कितना सुंदर शब्द आया है, पतिव्रता। पतिव्रता किसे कहते हैं? पतिव्रता देवी में कुछ लक्षण होते हैं, वो ध्यान दें कौन कौन से लक्षण होते हैं पतिव्रता में। करुणेश दासी, जो देवी घर में दासी की तरह से काम करे। करुणेश दासी, कार्येषु मंत्री, भोजनेषु माता, शहरेषु रंभा। जो देवी घर में दासी की तरह से काम करे बहनाओं, अपने घर में अगर कोई काम हो तो अपने पति को मंत्री की तरह से सलाह दे। भोजनेषु माता, भोजन कराते समय माता का रूप। सहनेषु रंभा, प्रेम करे तो रंभा की तरह से अपने पति को। ये पतिव्रता में लक्षण होते हैं। माफी चाहेंगे, और आप लोग तो सभी अपने पति की सेवा करती हो, सभी पतिव्रता है, हम काहे को बुराई करें? और होना भी चाहिए। उत्तानपाद महाराज की धर्म पत्नी जो थी बहुत बड़ी पतिव्रता थी, यानी पति के चरणों में ही अपना स्वर्ग समझती थी। जैसा परीक्षित जी उनका नाम और वैसे ही उनके काम क्या थे माताओं? पति को भोजन कराने से बाद में स्वयं भोजन करना। और आजकल की सुनीति बनाती जाती है और मतलब खाती थोड़ा ही ना, वही हथलिया पर रख के नमक देख लेती है चूली तई, खाती थोड़ा ही ना। खाती नहीं, आप लोग बुराई नहीं मानना, कोई नहीं खाता, बाद में खाती है। पहले की सुनीति पति को सुलाने के बाद में सोती थी। आज की सुनीति में 4 ही बजे सो जाती है, कोई मतलब नहीं। और सवेरे 8 बजे के पहले जगती ना और मरु मार के सास ने कहूँ जगाइयो दो तो पाए जाए कुआ में। सबसे पहले शीशा उठाती को बिंदिया तो ना सरक गई है। कारण है अंतर होता चला जा रहा है। माफी चाहेंगे, हमारी बूढ़ी माताएं बैठी हैं। वैसे काम धंधे की बात पूछी जाए तो आप लोगों ने देखा होगा, हमारी बूढ़ी माताएं, ये चकिया पहले नहीं थी, हाथों से आटा पीसा जाता था, घर में चक्की थी। हमारी माताएं 5 किलो आटा सुबह 4 बजे से 6 बजे तक पीस लिया करती थी, बूढ़ी माताएं। आजकल की दशा देखो, भगवान की कृपा से चलो चक्की तो खत्म है, और काम धंधे की बात देखो तो घर में देखो तो घुसो ना जात, कुत्ता चाट चाट के बर्तन साफ कर जाते रहे, कोई मतलब ना यार, हमसे मौज कर। हाँ, लड़का बच्चन की ओर देखो तो मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही, कल देखा तुमने? हाँ, कोई कदर ही ना है। कहने का हमारा मतलब है अंतर होता चला जा रहा है। पहले की सुनीति में और आज की सुनीति में बड़ा फर्क है।
मैया सुनीति का जैसा नाम था माताओं वैसे ही उनके काम भी थे। यथा नामो तथो गुणा, और जैसा नाम हो वैसे ही काम हो तो बहुत अच्छा लगता है। और यथा नामो विपरीत गुणा, नाम तो बहुत बढ़िया है लेकिन गुण विपरीत है। हमने देखा किसी किसी घर में नाम बहुत बढ़िया, शांति देवी पूरी पुरैया बब्बर काटे फिर रही जाओ तो बहुत नाम शांति देवी है, नाव लज्जावती है, बेबस और है समोसा खाई लेती है, सर पे ओढ़नी उड़ाए जाता। कारण ये है कि जैसा नाम हो और वैसे ही काम हो तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ शादी हो के आई, लड़के का नाम भोपू था, तो पत्नी गुस्सा हो गई, बोले चुपचाप रहो, नाम चेंज करके आइयो तब आऊंगी, मायके चली जाऊंगी, समझ गए। तो लड़का चल दिया नाम बदलवाने। ज्योतिषियों के पास में गया, उन्होंने बताया देखो 3 दिन तुम सुबह खड़े हो ना, और सुबह ही सुबह जो तुम्हें मिल जाए जिसका नाम अच्छा हो उसी का रख लेना। लड़का घर पर तो ना आओ, अपने खेतन से लेट गो, सुबह जगो तो माने कहा देखो एक अर्थी निकल रही है। सुबह ने पूछी का रे भैया देखो नाम कहा तो, बोले अमर सिंह। बोले अमर सिंह जो मर गो, नाम जगो अमर सिंह जो मर गो, जो तो नाम तो बहुत खराब है, ये नाम नहीं रखेंगे। दूसरे दिन खड़ा हुआ, एक भिखारी आ गया सुबह सुबह के, बोले क्यों रे तेरा नाम क्या? बोले धनपति। बोले नाम जगो धनपति मांगा तो भीख, ये नाम बढ़िया नहीं है। तीसरे दिन खड़ा हुआ, एक कसाई गैया के पीछे पड़ा है, गैया को काटने के लिए जा रहा है। बोले का रे तेरा नाम का? बोले दयाराम। बोले नाम जगो दयाराम और काट तो गैया। घर पे लौटे आओ, पत्नी बोली स्वामी जी क्या हुआ? नाम चेंज करे आए। बोले पगली कही नाम चेंज करे आए, अमर सिंह से मर गए और धनपद मांगे भीख, और दयाराम बे गैया काटे तासे तेरे भोपू है ठीक। तो कहने को मतलब जू है कि भोपू है बढ़िया। श्रोताओं, सुनीति मैया जो है, कवियों की कल्पना तो ये है कि उद्दान पाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी। लाला सुनीति कहलाती थी। सुनीति मैया, परीक्षित जी बड़ा अच्छा उनका नाम है, वैसे ही उनके काम है। राज्य भी बहुत अच्छा है, राजा भी बहुत अच्छे हैं, पत्नी भी बहुत बड़ी पतिव्रता है, लेकिन कारण कुछ और है, दुख उनके भी पीछे लगा हुआ है। दुख देखो माताओं, अयोध्या के राजा होने के बावजूद भी उन दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। दुख वैसे माफी चाहेंगे भक्तों, ये दुख जो है माताओं बड़ा बेशरम है। इस दुख से कहो कि तुम हमारे घर पर नहीं आना, हमें तेरी जरूरत नहीं है, ये मानता ही नहीं है। उत्तानपाद महाराज के जीवन में दुख कैसा है? दुख ये है माताओं कि रानी सुनीति के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं। ये तो सबसे ही बड़ा दुख है, यानी कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। राज्य लंबा, पत्नी सुशील, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। बैठ करके मैया रो लिया करती है। एक दिन का जिक्र है, उत्तानपाद महाराज दरबार से जब महलों में आए तो मैया सुनीति ने अपने पति का हाथ अपने हाथ में रख लिया और 2 आंसू अपने पति के हाथ पर टपका दिए और कहा, पतिदेव इतनी बड़ी मैं अभागिनी हूं जो मैंने एक संतान को जन्म नहीं दिया। रानी
साजन हुई रही है बदनामी। रोने लगी वो दुखिया। एक लड़का के पीछे आज मैया सुनी थी फपक फपक करके रोती है दोस्तों। बरिया आँख न में नीर बधना दिखला रोई है रानी, रोई है रानी। न जन्म कोई बेटा स्वामी हुई रही है बदनामी। हम का करे कित जाए कि ने सुनाए मन की कहानी। इतनी कह की रोई पड़ी महारानी। बेटा के दुख में मैया उन्हें रोटी तक नहीं भाती है। मैया सुनीति के आंगन में कोई संतान पैदा नहीं हुई। बैठ करके मैया सुनीति रो लिया करती हैं, विधाता मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देखा। हमारी अयोध्या की बहनाएं जो हैं वो हमसे बाजनी कहते हैं। मेरे पति को निर्वंशिया कहलाया जाता है, ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा। पति के सामने मैया धपक धपक करके रोने लगी और कहने लगी, साजन क्या कहना चाहती हो? रो काहे को रही हो सुनीति? सुनीति बोली, महाराज बोलो ना। आज मैं अपने दिल की कहानी तुमसे कहना चाहती हूँ। रो नहीं, पूरी बात बताओ, क्या कहना चाहती हो? सुनीति बोली, भगवान अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे दिल में एक विचार आता है, रोज आता है। सुनीति दिल खोल के कहो, और ये रोना अच्छा नहीं लगता। बात बात पर रोने लगती हो, ये रो नहीं, पूरी बात बताओ। सुनीति बोली, क्या करूं, रोने के अलावा जिंदगी में भगवान ने कुछ लिखा ही नहीं।